नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर शंभू। दोस्तों, आप शिव के भक्त है तो ये वीडियो को जरूर सुनिए और शिव जी और माँ पार्वती की कहानी सुनी। भगवान शिव ने पार्वती जी की मगरमच्छ बनकर क्यों ली परीक्षा, ये सुनी पौराणिक कथा। भगवान भोलेनाथ को इस समस्त सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका आदि है ना ही अंत है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इस विवाह के लिए पार्वती जी को सैकड़ों वर्ष तक कठोर तपस्या भी करनी पड़ी। हिंदू धर्म में सोमवार दिन का बेहद महत्व माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी का पूजन और आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख एवं समृद्धि का वास होता है। भगवान भोलेनाथ को बेहद जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता भी माना जाता है। भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इसके लिए पार्वती जी ने सैकड़ों वर्ष तक कठिन तप किया था। तप के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं पौराणिक कथा। भगवान शिव से विवाह करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया था। भगवान शिव से विवाह करने के लिए माता शिव जी ने ली इस तरह की परीक्षा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्ष तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्तवर्षियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने का कहा। लेकिन पार्वती जी ने अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने पार्वती जी की मगरमच्छ बनकर क्यों ली परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती जी की मगरमच्छ बनकर भगवान भोलेनाथ को इस समस्त सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका आदि है ना ही अंत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इस विवाह के लिए पार्वती जी को सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान शिव से विवाह करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया था। शिव जी ने ली इस तरह की परीक्षा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्ष तक तप किया था। उनका तपस्या को देखकर देवताओं ने देवी पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने की। ये मंदिर है खास कृष्ण भक्ति के साथ। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उनके सामने प्रकट हुए। उन्हें वरदान देकर अंत ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी ने नदी किनारे पहुँचे और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माँ है न बाप है न कोई मित्र ही है। माता आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्राह इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बना ना, मेरा नियम है। पार्वती जी ने विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई।
मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार भी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुई और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चिंतन प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं ही ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीर में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी ने शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। इस लेख में दी गई जानकारी और सूचनाएं मान्यता है। दोस्तों, आपको इस शंकर और पार्वती की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।